ये है एवेंजर्स। शुरू हो चुका है इन्फिनिटी वॉर। हम लोग एक बड़े स्पेसशिप और एक छोटे स्पेसशिप को देखते हैं, जहां पर वो बड़े स्पेसशिप इस छोटे स्पेसशिप के ऊपर बहुत सारा हमला करता है। उसके बाद इस छोटे स्पेसशिप के अंदर का सिनारियो को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग थैनोस की संतान एबेनिमो को देख पाते हैं, जो ऑब्वियसली थैनोस का चर्चा कर रहा था कि तुम लोग किस्मत वाला हो कि स्वयं थैनोस ही आया है तुम लोग का उद्धार करने के लिए। दरअसल यहाँ पर थैनोस किसी को उद्धार करने के लिए नहीं आया है। दरअसल थैनोस इन सभी को मारने के लिए आया है और डेसरेक्ट को हासिल करने के लिए आया है। और उस डेसरेक्ट के अंदर है स्पेस स्टोन, जो स्पेस स्टोन रखता है इन्फिनिटी पावर, जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर थैनोस बोलता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम सच्चाई की राह पे हो, उसके बावजूद भी तुम हार जाओ। थॉर को अपने हाथों से उठाता है और सामने लेकर आता है। उसके बाद लोकी को बोलता है पावर स्टोन को दिखाते हुए, तुम अपने भाई का सर बचाओ या तो डेसरेक्ट मुझे दे दो, तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान है ये। जहाँ पर लोकी बोलता है हाँ फोड़ दो इसका सर। उसके बाद पावर स्टोन के द्वारा थॉर के ऊपर टॉर्चर करता है और थॉर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। एंड इस चीज को देखकर लोकी फाइनली बोलता है कि बस बस करो अब। देन लोकी अपने मैजिक से डेसरेक्ट को अपने हाथ पर लेकर आता है। एंड इस चीज को देखकर थॉर बोलता है तुमसे बदतर भाई कोई नहीं हो सकता। दरअसल थॉर को लगा था कि एसगार्ड के साथ डेसरेक्ट भी तबाह हो चुका है, लेकिन लोकी ने डेसरेक्ट को चुप कर चुरा लिया था। लेकिन लोकी अपने भाई को बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, हम लोगों की किस्मत फिर से चमके। लेकिन थैनोस बीच में बोलता है कि एसगार्ड वासी तुम लोगों की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है। जहाँ पर लोकी मुस्कुराते हुए बोलता है पहली बात मैं कोई एसगार्डियन नहीं हूँ, और दूसरी बात हमारे पास हल्क है। और तभी हल्क आकर थैनोस के ऊपर सीधा हमला कर देता है। और यहाँ पर पहली बार में ही थैनोस के ऊपर हल्क बहुत ही ज्यादा भारी था। हल्क तो पहले जीत रहा था, लेकिन यहाँ पर थैनोस अपने दिमाग और अपने स्किल का यूज करता है। क्योंकि देखो यार, थैनोस और हल्क लगभग साइज में एक ही जैसा है और ताकत के दिख में भी शायद सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पर थैनोस के पास जो एडवांटेज था वो था उसका स्किल एंड उसका दिमाग। जो हल्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाने के बाद वो सारा चीज काफी ज्यादा ओवरपावर हो जाता है। इसी कारण से वो फाइट में अपने स्किल और अपने दिमाग का यूज ना करते हुए वो अपना ताकत का यूज ज्यादा करता है। और यहाँ पर इसी कारण से हल्क यहाँ पर हार जाता है और थैनोस जीत लेता है। और यहाँ पर थॉर एक आखिरी कोशिश करता है पीछे से थैनोस को मारने की, लेकिन उसका ये कोशिश बिल्कुल नाकाम होता है। थैनोस एक ही बार में थॉर को दूर फेंक देता है और उसके बाद एबेनिमो थॉर को कैद कर देता है। और यहाँ पर हेमडल सिचुएशन को देखते हुए एक आखिरी बार के लिए हल्क को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। और यहाँ पर थैनोस बोलता है कर दी ना गलती। और यहाँ पर थॉर के आंखों के सामने थैनोस हेमडल को मार देता है। और यहाँ पर बेचारा थॉर लाचार होकर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। एक आखिरी लाइन, एक आखिरी शब्द थैनोस को बोलता है इस पाप के लिए तुम मरेगा। उसके बाद एबेनिमो थॉर के मुंह को बंद कर देता है। देन एबेनिमो डेसरेक्ट को लेकर आता है और महान थैनोस के सामने उस डेसरेक्ट को पेश करता है। थैनोस अपने आर्मर को निकालता है एंड उस डेसरेक्ट को अपने हाथ में लेता है, उस डेसरेक्ट को तोड़ देता है। उसके बाद दूसरा इन्फिनिटी स्टोन स्पेस स्टोन को अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद थैनोस अपने सभी बच्चों को आदेश देता है अर्थ पर और भी 2 इन्फिनिटी स्टोन है, जाओ और वो 2 इन्फिनिटी स्टोन को टाइटन ग्रह पर लेकर आओ। वहीं पर लोकी पीछे से एंट्री करता है और बोलता है कि गुस्ताखी माफ, अगर आप सभी लोग अर्थ पर जा रहे हो तो आप लोगों को कोई गाइड की जरूरत होगा। और अर्थ पर मेरा बायोडाटा काफी सॉलिड है। मतलब सीधी तौर पे यहाँ पर लोकी एक आखिरी कोशिश अपने बातों के जादू से सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और छुपकर बहुत ही चालाकी के साथ थैनोस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह कोशिश बिल्कुल ही नाकाम होता है। और यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ लोकी को मार दिया जाता है। और उसका भाई थॉर सैडली इस चीज को बस देख ही सकता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगर यहाँ पर लोकी के मौत को लेकर थ्योरी की बात किया जाए तो कुछ मल्टीवर्सल इवेंट पर यहाँ पर लोकी सच में ही मर चुका है, और कुछ मल्टीवर्सल इवेंट पर यहाँ से लोकी बहुत ही चालाकी के साथ भागने के लिए कामयाब हो चुका है। मतलब लोकी यहाँ पर नहीं मरा है। और यहाँ पर लोकी मरने से पहले थैनोस के लिए आखिरी शब्द यह था तुम कभी भी देवता नहीं बन सकते हो। लेकिन क्या ये सब घटना हो जाने के बाद थैनोस इस शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद स्पेस स्टोन के द्वारा यहाँ से चला जाता है। थॉर इस टूटे फूटे स्पेस शिप के अंदर अपने भाई को लेकर रो रहा था। यहाँ पर हम लोग आखिरी में देख पाते हैं थॉर का एसगार्डियन स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर स्पेस के अंदर हल्क को अर्थ पर आते हुए हम देख पाते हैं। और यहाँ पर हम वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ देख पाते हैं। और जब ये लोग सीढ़ी से नीचे आ रहे थे तभी इस सीढ़ी को तोड़ते हुए हल्क अंदर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर इसी हालत में बोलता है कि कियामत आ रहा है, थैनोस आ रहा है। और इसके बाद हम लोग एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के इंट्रो को देख पाते हैं। और यहाँ पर हम लोग टोनी स्टार्क और पेपर पॉट को देख पाते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क पेपर पॉट यानी कि उसकी वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा है एक
एक बच्चे के लिए। टॉनी यहाँ पर पिता बनना चाहता है, इसी कारण से वो रोमांटिक माहौल बना रहा था और इस सारी चीजों के बीच में टपक पड़ता है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये दोनों चौंक जाता है और टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ही रोस्ट कर देता है। लेकिन जब पीछे से ब्रूस बैनर आता है तब टोनी स्टार्क बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टोनी आ जाता है। यहाँ पर टोनी को 6 इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बोलता है और समझाता है कि थैनोस कितना ज्यादा डरावना हो सकता है अगर उसके हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन को दिखाता है और इसी चीज के बीच में बात आता है विजन का। विजन पता नहीं अपने माइंड स्टोन को लेकर कहाँ घूम रहा है। यहाँ पर टोनी बोलता है कि विजन के बारे में कैप्टन अमेरिका बोल सकता है, लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में पहले लड़ाई हो चुका है। इसी कारण से टोनी और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे के साथ बात नहीं करता है। यहाँ पर ब्रूस बैनर टोनी को समझाता है कि ये वक्त आपसी लड़ाई के वक्त नहीं है, अब तो हम लोगों के बीच में थॉर भी नहीं रहा, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। तो इस सारे बातों को सुनते हुए और माहौल को समझते हुए कैप्टन को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर टोनी महसूस करता है हवा का झोंका। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पूछता है लेकिन नहीं, ये सच में ही हवा का झोंका था। बाहर आकर ये लोग देखते हैं तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल चुका है, चारों तरफ लोगों का भगदौड़ी मच चुका है। इधर हम स्कूल बस के अंदर स्पाइडरमैन को देख पाते हैं जो बस के खिड़की को ओपन करके बाहर आ जाता है इस शहर को बचाने के लिए। इधर हम लोग देख पाते हैं टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं एबिनिमो के सामने। एबिनिमो आदेश देता है टाइम स्टोन को अच्छी तरीके से लौटाने के लिए, लेकिन टोनी और स्ट्रेंज और सभी लोग यहाँ से फुट जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर एबिनिमो और टोनी के बीच में फाइट होता है और एबिनिमो टोनी को एक ही झटके में बाहर फेंक देता है। देन डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और एबिनिमो के बीच में फाइट होता है, जहाँ पर एबिनिमो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही इजीली हरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर ले जाने वाला था और इधर हम लोग देख पाते हैं ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में आपसी अनबन और इधर टोनी भी फाइट कर रहा था। तभी स्पाइडरमैन पहले आयरन मैन को बचाता है, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एबिनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ स्पाइडरमैन को भी ऊपर लेकर जा रहा था। आयरन मैन भी इस स्पेसशिप को फॉलो करते हुए पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहा था और इधर स्पाइडरमैन भी तो बहुत ही ऊंचे स्तर पर आ रहा था जहां पर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। इसी कारण से टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन के लिए जो सूट को बनाया था उस सूट को बुलाता है और यहाँ पर वो स्पाइडरमैन का लेटेस्ट एडवांस सूट हम लोग देख पाते हैं, जहाँ पर आयरन मैन पीटर को आदेश देता है घर लौटने के लिए, लेकिन स्पाइडरमैन घर नहीं जाता है बल्कि वो इस शिप के अंदर आ जाता है। एंड इस बात पे पहले तो आयरन मैन गुस्सा होता है, लेकिन स्पाइडरमैन जो सारे बातें बोलता है भाई साहब, वो सारे बातें सुनकर टोनी स्टार्क भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन बोलता है कि स्पाइडरमैन जिस शहर को बचाता है वो शहर ही अगर नहीं रहेगा तो स्पाइडरमैन किस काम का रहेगा। मतलब सीधी तौर पे स्पाइडरमैन इस शहर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, इसी बात को बोलता है। तो हाँ, यहाँ पर टोनी स्टार्क खुश हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक मोबाइल को पड़े हुए देखते हैं जिस मोबाइल को उठाता है ब्रूस बैनर। दरअसल ये मोबाइल किसी और का नहीं है, ये मोबाइल है टोनी स्टार्क का। और यहाँ पर वोंग को ब्रूस बैनर बोलता है कि उसे एक कॉल करना है और यहाँ पर टोनी स्टार्क के फोन से ब्रूस बैनर किसको कॉल करने वाला है शायद आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ, अगर अंदाजा कर ही लिया है तो उसका जवाब है कैप्टन अमेरिका। इसके बाद हम लोग स्पेस में गार्डियंस को देख पाते हैं जिन लोगों को कुछ तबाही का सिग्नल मिल रहा था। इसी कारण से ये लोग उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर शायद उन लोग को कुछ मिलने वाला है, लेकिन इन लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होता है कि हम लोग उस जगह पर जा ही क्यों रहा है, उस जगह पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस सारे बातों के बीच में ये लोग फाइनली इस जगह पर पहुंच जाता है और इस जगह को देखकर, इस जगह को तबाही को देखकर ये लोग तो हैरान ही रह जाता है। तभी हम लोग ऊपर से गिरते हुए देखते हैं थॉर को। थॉर सीधा इस स्पेसशिप के सामने आकर चिपक जाता है। रॉकेट तो देखकर बोलता है ये वैसे हटाओ यहाँ से। तभी थॉर का आंखें खुल जाता है। इसके बाद थॉर को स्पेसशिप के अंदर लेकर आया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग थॉर को देखकर काफी ज्यादा तारीफ करता है कि ये हैंडसम है, कितना इसका मसल है, ये वो एसेट्रा। देन यहाँ पर थॉर को जगाया जाता है। उसके बाद थॉर को यहाँ पर कुछ खाने के लिए दिया जाता है, कुछ सूप टाइप था आई थिंक। तभी गमोरा यहाँ पर थैनोस के बारे में सारा सब कुछ बोलता है, जैसे कि थैनोस चाहता है कि एक ही स्नैप पे पूरे यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मिटाना, और भी थैनोस के बारे में बहुत सारा कुछ। और इस सारे बातों को सुनकर थॉर बोलता है तुम तो थैनोस के बारे में काफी कुछ जानती हो। तभी एक बोलता है ये थैनोस का बेटी है, और तभी थॉर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर आकर बोलता है तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को मार दिया है, मेरे सारा सब कुछ खत्म कर दिया है। रॉकेट बोलता है कि दरअसल वो इसका सौतेला पिता है, तुम जितना थैनोस को हेट करते हो ये भी उतना ही हेट करती है। उसके बाद थॉर गमोरा के साथ थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करता है और अच्छी तरीके से पेश आता है। एंड इस चीज को देखकर स्टार लॉर्ड यहाँ पर थोड़ा सा जेलस फील करता है और यहाँ पर स्टार लॉर्ड थॉर के जैसा आवाज निकालने की कोशिश करता है, थॉर के जैसा कुछ नकल करने की कोशिश
करता है। और इस सारी चीजों को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा फनी मोमेंट हो जाता है, जहाँ पर थॉर बोलता है कि इस महान इंसान का नकल करना बंद करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इन लोगों के बीच में प्लानिंग होता है कि किस तरीके से थैनोस को रोका जा सकता है। तो प्लान होता है कि थॉर, रॉकेट, ग्रूट ये लोग मिलकर स्पेसशिप को लेकर हथियार बनाने के लिए जाएंगे और बाकी लोग थैनोस को रोकने के लिए नोवेयर जाएंगे। तो यहाँ पर रॉकेट ग्रूट थॉर के साथ आ जाता है। देन यहाँ पर हम लोग विजन और वांडा को देख पाते हैं, जहाँ पर विजन के माइंड स्टोन विजन को कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है। एंड इस चीज पे तो विजन थोड़ा सा परेशान है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये सारी चीजों को छोड़कर इन दोनों के बीच में तो कुछ अलग ही बातें चलता है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों बाहर आता है, जहाँ पर वांडा बोल रही थी कि उन दोनों को अपने अपने जगह पर लौट जाना चाहिए, लेकिन विजन अपने जिंदगी का इस हैप्पी मोमेंट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वांडा भी उसके साथ रह जाए। इस सारी चीजों के बीच में वांडा यहाँ पर न्यूज पर देख पाती है न्यूयॉर्क अटैक के बारे में, और ये सारा सब कुछ ये दोनों ठीक से समझ पाते। उसी चीज के बीच में विजन के पीछे से विजन के ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पर विजन के वाइब्रेनियम बॉडी भी पूरी तरीके से चीर देता है। और यहाँ पर वांडा पूरी तरीके से कोशिश करती है विजन को बचाने का, विजन को यहाँ से लेकर भागने की, लेकिन विजन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसी कारण से विजन बोलता है वांडा को यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वांडा बोलती है नहीं, मैं अब नहीं जाने वाली। और फिर से और एक बार इन दोनों के ऊपर हमला होने ही वाला था, तभी यहाँ पर पीछे से ट्रेन आता है और सभी लोग इस ट्रेन के तरफ देखता है। और इस ट्रेन के पीछे था कैप्टन अमेरिका, और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथ फैल्कन, ब्लैक विडो सभी लोग आ जाती है। और ये सारे लोग मिलकर इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से धो देता है। और इस शिप के अंदर ब्लैक विडो बोलती है कि हम लोगों ने वादा किया था कि हमेशा ही क्लोज रहेंगे और सबको ही सब लोग एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे। लेकिन खैर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि टाइम आ चुका है घर लौटने का। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक अटैकिंग वॉर जोन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं, जिसके पास से उसके मॉम को छीन लिया जाता है और अपने मॉम को ढूंढती हुई थैनोस के सामने आ जाती है, जिसे थैनोस देखकर बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही हिम्मत है। और इस छोटी बच्ची को लेकर थोड़ा सा इधर आता है, उसके बाद एक हथियार देता है और इसे परफेक्ट तरीके से बैलेंस करना सिखाता है और उसे बैलेंस करने के लिए बोलता है जैसे कि हर चीज बैलेंस होना चाहिए। और तभी उसके पीछे उसके गांव के सभी लोग को मार दिया जाता है और उसे बैलेंस करने के लिए बोला जाता है उस हथियार को। और यहाँ पर हम लोग गमोरा को देख पाते हैं, जो वही हथियार गमोरा के हाथ में थी। मतलब यहाँ पर जो सीन था वो गमोरा की ही होती है, गमोरा का बचपन और गमोरा कैसे थैनोस की बेटी बनी। और इस सारे चीजों के याद में गमोरा बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से सोच रही थी, लेकिन वहीं पर स्टार लॉर्ड यानी कि गुइल वो तो कुछ अलग ही मोड पे था। यहाँ पर गमोरा सीरियस होकर गुइल को वादा करने के लिए बोलती है हम लोग जिधर भी जाए, जहाँ पर भी जाए, चारों तरफ थैनोस है, हम लोगों का मंजिल थैनोस तक ही सीमित है, और अगर कुछ भी करके मैं थैनोस के हाथ पकड़ी जाती हूँ, तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे मार दोगे। और इसके बाद ये दोनों वादा करते हुए एक दूसरे को किस करता है, लेकिन यहाँ पर पीछे ही खड़ा था ड्रग्स और ये सारा सब कुछ वो देख रहा था। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ पर रुके हुए थे और इतने स्लो तरीके से और इतने नसाकत के साथ वो सारे चीज को कर रहा था कि उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उसका अखरोट खाना इतना ज्यादा स्लो होता है वो तो किसी को नजर ही नहीं आता। खैर यहाँ पर फनी मोमेंट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोवेयर में हम लोग देख पाते हैं थैनोस को। थैनोस यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए एक इंसान को कब्जा रहा था, उसे बोल रहा था इन्फिनिटी स्टोन को देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स थैनोस को देखकर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे अपने पास्ट के सारे ट्रॉमा याद आ जाता है, तो वो थैनोस के ऊपर अकेला ही हमला करने के लिए चले जाता है। लेकिन अभी थैनोस के ऊपर हमला करना बिल्कुल भी सही मोमेंट नहीं होता है। इसी कारण से गुइल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी कारण से उसे नींद में सुलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो जब नींद में गिरता है तब वो साउंड क्रिएट होता है एंड उसी आवाज में थैनोस को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। इसी कारण से थैनोस इधर आ रहा था, वहीं पर गमोरा भी हमला करने के लिए चली जाती है। गमोरा जाकर थैनोस के ऊपर हमला करती है और थैनोस को मार देती है, जहाँ पर अपने हाथ से ही अपने पिता का कत्ल करती हुई उसे बहुत ही ज्यादा दुख होती है और रोने लगती है। यहाँ पर तभी थैनोस का आवाज सुनने के लिए मिलता है। विश्वास हमेशा ही धोखे का बीच होता है, ये हमेशा ही लोगों को सताता है लेकिन अब नहीं सताता। दरअसल ये सारा सब कुछ इल्यूजन था। इन लोगों की आने से पहले ही थैनोस इस जगह को तबाह कर चुका था और रियलिटी स्टोन को हासिल कर चुका था। उसी रियलिटी स्टोन के द्वारा इस इल्यूजन को उसने क्रिएट किया था। उसके बाद उसके बेटी को बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। दरअसल गमोरा को पता होती है कि सोल स्टोन कैसे मिल सकता है, सोल स्टोन को हासिल करने के लिए क्या करना होगा। और यहाँ पर ड्रग्स और इसको इन दोनों का रियलिटी ही चेंज कर देता है। बाकी स्टार लॉर्ड आकर थैनोस
थैनोस के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वहीं पर गमोरा बोलती है नहीं उसे नहीं मुझे, तुमने वादा किया था। दरअसल गमोरा को पता होती है कि इस गन से थैनोस को मरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से गमोरा बोलती है उसे ही मारने के लिए। एंड ये स्टार लॉर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और थैनोस भी बोलता है कि हे हिम्मत, चलो मार के दिखाओ। स्टार लॉर्ड दिल पे पत्थर लेकर गन को पॉइंट कर देता है, लेकिन उस गन के गोली को बबल में तब्दील कर देता है रियलिटी स्टोन के द्वारा थैनोस। और थैनोस बोलता है कि रिश्ता मंजूर है। उसके बाद यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी बेटी को लेकर। देन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, फैल्कन ये सभी लोग यहाँ पर लौट कर आता है और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा नोकझोंक होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग को पता है कि कैप्टन अमेरिका क्या चीज है, ये सारा चीज का वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि सबको बचाना होगा और इसके लिए मुझे सबसे लड़ना होगा और अगर आप भी लड़ना चाहते हो तो मैं आपसे भी लड़ लूंगा। देन यहाँ पर हम लोग पीछे से ब्रूस बैनर को आते हुए देखते हैं और ये मोमेंट ब्लैक विडो और ब्रूस बैनर के लिए थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट तो होता है और कम से कम उन लोगों के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन होते ही दोस्त चूतिया वो लोग बोलते हैं कि अब तो लैला मजनू रुलाएंगे। खैर यहाँ पर ये सारी चीजें छोड़कर बात शुरुआत होता है थैनोस को लेकर और थैनोस के साथ शुरुआत होता है माइंड स्टोन को लेकर और माइंड स्टोन के साथ शुरुआत होता है विजन को लेकर। और ये सारा सब कुछ बातों के बीच में विजन बोलता है कि उसके माइंड स्टोन को नष्ट करना होगा। मतलब यहाँ पर वांडा को विजन बोलता है कि वही ये कर सकती है और इस चीज को वांडा को करनी होगी, लेकिन वांडा इस चीज के लिए राजी नहीं होती है। जहाँ पर विजन बोलता है कि थैनोस को अगर माइंड स्टोन मिल जाता है तो यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मिटा देगा और इस यूनिवर्स में हाफ पॉपुलेशन के मूल्य में एक इंसान के जान की कीमत कितना ही होगा। जहाँ पर कैप्टन बोलता है हम लोग जान का सौदा नहीं करते हैं, लेकिन विजन भी जवाब में बोलता है आपने भी तो अपने जान का सौदा किए थे, अपने जान को दाव में लगाकर। जहाँ पर ब्रूस बैनर बोलता है कि माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए विजन को मरने की जरूरत नहीं है, विजन जिंदा रहकर भी माइंड स्टोन को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस काम को यहाँ पर किया नहीं जा सकता। वहीं पर कैप्टन बोलता है कि मुझे पता है कि ये काम कहाँ पर हो सकता है। और इसके बाद हम लोग वाकांडा को देख पाते हैं और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक पैंथर को। और यहाँ पर टिचाला बोलता है कि शायद व्हाइट वुल्फ थक चुका होगा लड़ाई से, लेकिन इसने आराम भी बहुत कर लिया है। मतलब यहाँ पर बकी था और बकी को दिया जाता है उसके आर्मर, मतलब उसके हाथ को। देन यहाँ पर सीन लौट कर आता है एबिनिमो और डॉक्टर स्ट्रेंज के तरफ, जहाँ पर एबिनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था माइक्रो सर्जरी करने वाला कुछ बहुत ही खतरनाक सुई से। और ये सारे हालात को देखते हुए आयरन मैन स्पाइडरमैन को बोलता है कि बोलो इस मोमेंट पर क्या करना चाहिए। और स्पाइडरमैन इस मोमेंट को देखकर एक प्लान बनाता है, जहाँ पर आयरन मैन सामने आ जाता है एबिनिमो के और अपने बातों से एबिनिमो को थोड़ा सा भटका कर रखता है। वहीं पर इस स्पेसशिप के अंदर साइड में एक होल कर देता है स्पाइडरमैन और उस स्पेसशिप के होल से एबिनिमो बाहर चले जाता है, जहाँ पर उसी होल से डॉक्टर स्ट्रेंज भी बाहर जा रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और यहाँ पर लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। लेकिन यहाँ पर आयरन मैन इस शिप को लेकर घर जाने के बजाय बहुत ही ज्यादा सोच रहा था एंड इस चीज पे डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को बोलता है कि बोलो क्या हुआ है। जहाँ पर आयरन मैन अपने दिमाग में चलने वाला सारा सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है और बोलता है कि हम लोग थैनोस से बच नहीं सकते हैं और ना तो थैनोस को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी कर ले, कहाँ पर भी भाग ले, हम लोगों को थैनोस के साथ लड़ना ही होगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग थैनोस के घर ही चले जाए और थैनोस से जाकर लड़ ले। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर साफ तौर पे आयरन मैन को बोल देता है वहाँ पर जाने के बाद अगर किसी के ऊपर भी डेंजर आता है तो मैं सबसे पहले समय मनी को ही बचाऊंगा, मैं तुम लोगों का परवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आयरन मैन बोलता है कि तुमसे यही उम्मीद था, यही तो चाहिए था मुझे। और यहाँ पर फाइनली आयरन मैन स्पाइडरमैन को भी एक एवेंजर घोषित कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग थैनोस और उसके बेटी को देख पाते हैं, जहाँ पर थैनोस अपने बेटी के लिए कुछ खाना लेकर आता है और देकर बोलता है कि शायद तुम्हें भूख लगी होगी तो इस चीज को खा लो। वहीं पर गमोरा उस चीज को लेकर उस सिंहासन की तरफ फेंक देता है और बोलता है इस तख्त से मुझे सख्त नफरत है। जहाँ पर बाप बेटी के बीच में बहुत सारे चीजों को लेकर बहुत सारा ही बहस होता है, जहाँ पर थैनोस अपना वही स्कूल ऑफ थॉट, वही थॉट को शेयर करता है गमोरा के साथ। वो बोलता है कि इस यूनिवर्स पे सारा चीज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और इस सीमित यूनिवर्स में कुछ सीमित लोग ही खुशहाल जिंदगी बिता सकता है। इसी कारण से यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मिटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यही है एकमात्र मुक्ति का रास्ता। देन दोनों बाप बेटी के बीच में बातें शुरू होता है सोल स्टोन को लेकर, जहाँ पर थैनोस बोलता है कि मैंने बोला था तुम्हें सोल स्टोन को ढूंढने के लिए, जहाँ पर गमोरा बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें निराश करी। और थैनोस जवाब में बोलता है मुझे दुख इस बात के नहीं है कि तुम सोल स्टोन को ढूंढने के लिए नाकाम हुई, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने सोल स्टोन को ढूंढकर भी
मुझसे झूठ कही। देन थैनोस उसके बेटी को लेकर जाता है उसके दूसरे बेटी नेबुला के पास, जहाँ पर नेबुला को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सिचुएशन पर रखा गया है और गमोरा के सामने उसकी बहन को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है और बोलता है सोल स्टोन के बारे में बोलने के लिए। लेकिन फिर भी गमोरा सोल स्टोन को लेकर बोलने के लिए रेडी नहीं होती है। गमोरा बोलती है उसे सच में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी ही बहन नेबुला के कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर गमोरा बोलती है कि उसे सोल स्टोन का नक्शा मिल चुकी थी, लेकिन उसने उस नक्शे को पूरी तरीके से फाड़ दी है। और अगर अब गमोरा नहीं बोलती है सोल स्टोन के बारे में थैनोस को, तो थैनोस को कभी भी पता नहीं लगेगा सोल स्टोन के बारे में। लेकिन थैनोस भी तो है बहुत ही सख्त दिल का इंसान, वो अपने बेटी नेबुला को और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इस चीज को देखकर गमोरा फाइनली बोल ही देती है सोल स्टोन का ठिकाना, जो होता है वॉरमिल, और मिल जाते ही सोल स्टोन मिल जाएगा थैनोस को। यहाँ पर हम लोग स्पेस में थॉर, ग्रूट और रॉकेट को देख पाते हैं, जहाँ पर ग्रूट बोल रहा था कि उसे सुसु कहाँ पर करना है, और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि थॉर को भी ग्रूट का लैंग्वेज आता है। और यहाँ पर रॉकेट आकर थॉर से बात करना शुरू करता है और बोलता है तो मर चुका है तुम्हारा भाई, जहाँ पर थॉर बोलता है कि इससे पहले भी वो मर चुका है, लेकिन इस बार मानो कि लग रहा है कि वो सच में ही मर चुका है। रॉकेट बोलता है पापा और बहन तो होंगे ना, थॉर बोलता है वो लोग भी मर चुके हैं, जहाँ पर रॉकेट बोलता है तुम्हारा मम्मी का तो तबीयत ठीक होगा ना, थॉर बोलता है कि उनको भी किसी शैतान ने मार दिया है, जहाँ पर रॉकेट बोलता है तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, थॉर बोलता है कि थैनोस ने उसका भी सीना चीर दिया है, और रॉकेट सारा सब कुछ सुनकर बोलता है भाई तुम ठीक तो हो, तुम लड़ पाओगे, जहाँ पर थॉर बोलता है कि मेरा उम्र 1500 साल है और उससे भी ज्यादा मैं लोगों को मार चुका हूँ, और ज्यादातर जिन लोगों को मैंने मारा है वो सभी लोग मुझे मारना चाह रहा था, लेकिन किस्मत देखो वही लोग मर चुका है, और थैनोस भी उसी लिस्ट का बस एक नया नाम है। मेरे दुश्मन और मेरे बीच का लड़ाई में हमेशा मौत मेरे दुश्मन का ही होता है, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरा किस्मत चाहता है। और ये सारा सब कुछ बातें सुनकर रॉकेट बोलता है किस्मत का कोई भरोसा नहीं। और ये सारे बातें हो जाने के बाद रॉकेट थॉर को एक आंख गिफ्ट करता है। रॉकेट बोलता है कि भाई एक आंख से तो काम नहीं चलेगा, और ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं इस जगह पर जहाँ पर थॉर का हथौड़ा बनने वाला है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर बनाने वाला ये जगह पूरी तरीके से अंधकार से ढक चुका है, यहाँ के सारे मशीन पूरी तरीके से बंद पड़ा है, और यहाँ पर इन लोगों को देखने के लिए मिलता है थैनोस का गाउंटलैंड का वो नक्शा। और इस चीज को देखते ही थॉर बोलता है जल्दी से शिप के अंदर जाने के लिए, लेकिन तभी इट्री इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर थॉर इट्री को रोकने के लिए बोलता है। और इसके बाद इट्री यहाँ पर थॉर को सारा घटना बोलता है कि थैनोस ने किस तरीके से यहाँ के तबाही मचा चुका है, यहाँ के 350 लोगों को जो लोग हथियार बनाते थे वो सभी लोग को मार दिया गया है, सिर्फ इट्री को छोड़कर, लेकिन इट्री का एक हाथ को लेकर गया है थैनोस ने। और यहाँ पर थॉर इट्री को और एक बार मोटिवेट करता है थॉर के लिए नए तरीके से एक हथियार बनाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग नेबुला को देख पाते हैं जो फिलहाल अभी कैद होती है, लेकिन यहाँ पर नेबुला चालाकी के साथ यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाती है। देन सीन आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्पाइडरमैन की तरफ, जहाँ पर ये लोग टाइटन ग्रह पर लैंड करने वाला है। और यहाँ पर ये स्पेसशिप अच्छी तरीके से लैंड नहीं होता है, दरअसल ये क्रश लैंड कर जाता है। लेकिन यहाँ पर लैंड होने के बाद स्पाइडरमैन इन दोनों को अच्छी तरीके से समझा ही पाता, उससे पहले स्टार लॉर्ड इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर एक छोटा सा फाइट होता है आयरन मैन टीम और स्टार लॉर्ड टीम के बीच में, जहाँ पर स्टार लॉर्ड स्पाइडरमैन को पकड़कर उसे गन पॉइंट कर देता है, और इधर आयरन मैन ड्रग्स को, और इन दोनों के बीच में तू में शुरू हो जाता है, जहाँ पर स्टार लॉर्ड से बात करने से पता ये चलता है कि स्टार लॉर्ड भी थैनोस को मारने के लिए यहाँ पर आया है, और आयरन मैन का टीम भी तो यही करने के लिए आया है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि हम लोग एवेंजर्स है यार, हम लोग पृथ्वी से है। वहीं पर मैंटिस बोलती है वो एवेंजर जिसने थॉर ने बताया था। और इन लोगों के मुंह से थॉर का नाम सुनते ही ये लोग पूछते हैं कि थॉर अब कहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है थॉर की तरफ, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की ढांचे को, और हम लोग देख पाते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार पूरी तरीके से डेड हो चुका है, तो फिर से इस न्यूट्रॉन स्टार को जिंदा करना होगा। और तब थॉर रॉकेट को बोलता है कि स्पेसशिप को स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर फिर से सीन टाइटन पर आता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ फनी मोमेंट, जहाँ पर आयरन मैन प्लान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर ड्रग्स तो अलग ही मजे में होता है, वहीं पर मैंटिस तो कुछ अलग ही बात करती है, जिसे सुनकर सभी लोग तो क्या ही बोलो। ध्यान यहाँ पर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को देख पाते हैं जो फ्यूचर को देख रहा था, इस लड़ाई का, इस वॉर का जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो सारे पॉसिबिलिटीज को डॉक्टर स्ट्रेंज देखा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज का देखा हुआ ये सारे पॉसिबिलिटीज का नंबर होता है 1,40,06,505, और इस सारे नंबर के बीच में बस एक ही बार ये लोग जीत पाते हैं। इसके बाद हम लोग वॉरमिल नाम की इस प्लेनेट को देख पाते हैं, जहाँ पर थैनोस और उसके बेटी आए होते हैं, और यहाँ पर ही मिलने वाला है सोल स्टोन, जिस बात पे थैनोस बोलता है दुआ करो कि सोल स्टोन यहाँ पर ही मिल जाए, कम से कम अपने बहन के लिए। फिर यहाँ पर थैनोस और उसके बेटी गमोरा आगे आता है, और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है रेड
रेड स्कल थैनोस का नाम बोलता है और उसका पिता का नाम, और उसके साथ गमोरा और उसके पिता का नाम भी बोलता है, जहाँ पर थैनोस बोलता है कि तुम हम लोगों को पहचानते हो। रेड स्कल बोलता है कि सबको जानना ही तो मेरा अभिशाप है। इसके बाद रेड स्कल थोड़ा सा अपने बारे में बोलता है, जैसे कि उसने भी सोल स्टोन को हासिल करने की कोशिश किया था। इसके बाद वो खुद ही यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका है और सोल स्टोन का दर्जा सारे इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा है। इसी कारण से सोल स्टोन को हासिल करने के लिए मणि धारक को प्रमाण करना होगा कि वो सोल स्टोन के लिए काबिल है और वो कितना ज्यादा कुर्बानी कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस को ऐसा कुछ कुर्बानी करना होगा जिस चीज को थैनोस सबसे ज्यादा प्यार करता है। एंड ये सारे चीजों को जानकर गमोरा यहाँ पर हंसने लगती है। गमोरा बोलती है कि हमेशा मैं सोचती रही जितना पाप तुमने किया है उतना सारा पापों की सजा कब मिलेगा, लेकिन फाइनली अब वो दिन आ चुका है जहाँ पर तुम्हें सजा मिलने वाला है और अब तुम हार चुके हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम किसी को भी प्यार नहीं करते हो। जहाँ पर थैनोस मुड़कर गमोरा की तरफ देखता है तो थैनोस के आंखों में आंसू होता है। गमोरा समझ जाती है कि थैनोस उसके ही कुर्बानी देने वाला है। जहाँ पर गमोरा बोलती है कि ये तुम्हारा प्यार नहीं है। इसके बावजूद भी थैनोस अपने बेटी का हाथ को पकड़ता है और इस जगह से फेंक देता है। इसके बाद थैनोस प्रमाण कर देता है कि वो सोल स्टोन के लिए अज्ञ है और थैनोस को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है इस जगह से थोड़ा सा दूर में ही। जहाँ पर थैनोस का आंखें खुलता है तो थैनोस अपने हाथ में देख पाता है सोल स्टोन को। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कैप्टन अमेरिका और उसके टीम और विजन को देख पाते हैं जो इस स्पेसशिप पे आ रहा था वकांडा। जहाँ पर कैप्टन बोलता है कि शिप को थोड़ा सा नीचे लेने के लिए, और जैसे कि आप लोग को पता है कि वकांडा को बाहर से आप देख नहीं सकते हो, इसी कारण से यहाँ पर फॉरेस्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वकांडा एंट्री करता है ये लोग तो हैरान रहता है। यहाँ पर हम लोग टिचाला और उसके सेना को देख पाते हैं। उसके बाद कैप्टन अमेरिका बाहर आता है अपने स्पेसशिप से, जहाँ पर ब्रूस बैनर अपने सर को नीचा करके टिचाला को सलाम कर रहा था। जहाँ पर टिचाला बोलता है कि नहीं नहीं ये सब की कोई जरूरत नहीं है। देन कैप्टन मिलता है बकी से। उसके बाद विजन का ऑपरेशन शुरू होता है, जहाँ पर शिवरी विजन के बारे में बोलती है कि आप लोग इसे रिप्रोग्राम क्यों नहीं करे, फिर तो ये वॉर भी ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन यहाँ पर ब्रूस बैनर बोलता है ये आइडिया तो हम लोगों के दिमाग में आया ही नहीं था। देन शिवरी विजन के बारे में बोलती है कि यहाँ पर 20 खरबों से भी ज्यादा न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पर विजन को ठीक करने के लिए जितना वक्त मिले उतना ही बेहतर है। लेकिन यही सारी चीजों के बीच में कमांडर को पता चलती है उनकी एरिया में कोई स्पेसशिप एंट्री कर चुका है, और तभी हम लोग आसमान से गिरते हुए देखते हैं बड़े बड़े स्पेसशिप, और वकांडा के चारों तरफ एक शील्ड से कवर है। इसके कारण से जो स्पेस से पहला मिसाइल गिरता है उससे तो ये लोग बच जाता है। और बकी बोलता है कि वाह क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन वकांडा के चारों तरफ ढेरों सारा एलियन स्पेसशिप लैंड कर जाता है, और ये सारा सब कुछ हालत देखकर विजन बोलता है कि अब वक्त नहीं है, अभी मनी को नष्ट करना होगा। एंड ऑब्वियसली यार सभी लोग रहते हुए विजन को अपना जान देने के लिए कौन दे सकता है, तो इसी कारण से चुपचाप विजन को ऑपरेशन टेबल पर लेटने के लिए बोलता है, और बाकी लोग वॉर के लिए चला जाता है रेडी होकर, और वांडा को यहाँ पर रहने के लिए बोला जाता है, और जैसे ही मनी अलग होगा उसे नष्ट करने के लिए आदेश दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग थॉर को देख पाते हैं जो इस न्यूट्रॉन स्टार को फिर से जिंदा करना होगा, और उसके लिए इस रिंग को घुमाना होगा। जिस बात को सुनकर रॉकेट बोलता है भाई इस रिंग को घुमाना सोचने से पहले उसके पीछे का साइंस को तो समझ ले, और थॉर बोलता है कि ये सारा सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी रॉकेट का स्पेसशिप को पकड़कर चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है, और यहाँ पर थॉर रॉकेट को आदेश देता है इंजन को ऑन करने के लिए, और रॉकेट इंजन को ऑन कर देता है। और उसके बाद इतने बड़े रिंग को थॉर एक लाइन पर लेकर आता है जिससे न्यूट्रॉन स्टार फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऐसा सिचुएशन थोड़ी देर रहने के बाद ही ये रिंग टूट जाता है। इसी कारण से सारा सब कुछ फिर से बंद होने के लिए जा रहा था। वहीं पर थॉर बोलता है कि उस चीज को कितने वक्त के लिए ओपन करके रखना है, और उसका जवाब होता है कुछ मिनट। लेकिन इसके जवाब में भी बोलता है कि अगर थॉर उस चीज को ओपन करने के लिए वहाँ पर जाता है तो थॉर के लिए वो खुद खुशी होगा। इसके बाद फिर से सीन आता है वकांडा पर, जहाँ पर हम लोग ब्रूस बैनर को हल्क बस्टर के साथ देख पाते हैं, उसके ही साथ देख पाते हैं कैप्टन को उसके नए शील्ड के साथ। बाकी यहाँ पर हम लोग वकांडा के शील्ड के बाहर सारे एनिमीज को देख पाते हैं। यहाँ पर एक वॉर शुरू होने से पहले कैप्टन टिचाला ये लोग बात करने के लिए जाता है, एंड ऑब्वियसली ये सारे एनिमीज बातों से शांति फैलाने के लिए यहाँ पर तो नहीं आया है। इन लोगों का मकसद है मनी को हासिल करना और सारा सब कुछ तहस नहस कर देना। इसी कारण से यहाँ पर इन लोगों के बीच में बातों से इन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है। देन वो सारे एनिमीज हमला कर देता है इस शील्ड के ऊपर, और वकांडा की शील्ड के अंदर घुसने के लिए बहुत सारे एनिमीज अपना खुद का ही जान दे रहा था। और ये सारा सब कुछ देखते हुए जो सारे एलियंस अंदर घुस रहा था वो सारे एलियंस को ये लोग मार रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ सारे एलियंस घूमकर वकांडा के पीछे जा रहा था, और ये सारे एलियंस अगर वकांडा के भी पीछे चला जाता है और वहाँ से हमला करता है तो विजन के पास ये लोग पहुँच जाएंगे। तो ये सारे एलियंस को विजन के पास जाने से रोकने के लिए वकांडा का इस शील्ड का दरवाजा, सामने का दरवाजा खोलना होगा।
तो टिचाला आदेश देता है सामने का इस दरवाजा को खोलने के लिए और यहाँ पर इस दरवाजा को खोल दिया जाता है और सभी लोग हमला कर देता है ये सारे एलियंस के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग कैप्टन और टिचाला को एक साथ दौड़ते हुए भी देख पाते हैं। देन यहाँ पर फिर से सीन आता है थॉर के ऊपर, जहाँ पर थॉर को बोला जाता है कि ये पूरी तरीके से खुदकुशी है। उस पूरे न्यूटन स्टार का जितने भी सारे ऊर्जा है वो सारे ऊर्जा थॉर के ऊपर से गुजरने वाला है। इस चीज पे थॉर पक्का मर जाएगा, लेकिन थॉर बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद चला जाता है इस जगह पर खड़ा होने के लिए और इसके बाद इस दोनों हुक को अपने दोनों हाथ से पकड़कर सीधा करना शुरू कर देता है और ओपन कर देता है इस पॉइंट को। और इस पूरे न्यूटन स्टार का ऊर्जा थॉर के ऊपर से होकर गुजर रहा था और उसके बाद ये सारा मेटल पिघलना शुरू हो जाता है। और जैसे ये पिघलना पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, थॉर यहाँ पर पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और यहाँ पर नीचे गिर जाता है और यहाँ से जल्दी से स्टॉर्म ब्रेकर बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसका हैंडल नहीं मिल रहा था। और तब से लेकर अभी तक ये सारा सब कुछ ग्रूट देख रहा था और ग्रूट को देखकर ये सारा सब कुछ बहुत ही दुख होता है। और इधर रॉकेट थॉर को उठाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था मेरे भाई कुछ तो बोल। तभी ग्रूट एक पौधा होने के कारण अपने हाथों को लंबा करता है और इसका हैंडल बना देता है और यहाँ पर तैयार हो जाता है स्टॉर्म ब्रेकर। और उसके बाद हम लोग स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर लाइटिंग को देख पाते हैं और थॉर के हाथ में भी। देन फिर से सीन लौट कर आता है वाकांडा के ऊपर, जहाँ पर वाकांडा का शील्ड का दरवाजा खोल देने के कारण ये सारे एनिमीज, ये सारे एलियंस बहुत ही सारा अंदर घुस चुका है और ये सारे लोग मिलकर कैप्टन, ब्लैक पैंथर, टिचाला सभी लोग मिलकर भी लड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पर तो ब्रूस बैनर का हालत पूरी तरीके से खराब हो ही चुका था और इतने डेंस मोमेंट पर ऐसा लग ही रहा था कि अब वाकांडा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वाकांडा का खात्मा अब आ चुका है। तभी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हम लोग को लाइटिंग देखने के लिए मिलता है और ये और कोई नहीं होता, यही है थॉर। थॉर आते ही सारे एनिमीज को, सारे एलियंस को नीचे गिरा देता है और चिल्लाकर बोलता है कि कहाँ है थैनोस। देन यहाँ पर ये सारे माहौल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि थॉर यहाँ पर सारा सब कुछ संभाल लिया है। देन उसके बाद सीन लौट कर जाता है थैनोस के ऊपर। दरअसल थैनोस होता है टाइटन प्लेनेट पर, जहाँ पर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज सभी लोग है। यहाँ पर थैनोस आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बातें करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि किस कारण से उसने सभी को इस प्लेनेट का मार दिया। दरअसल इस प्लेनेट पर तबाही बढ़ती गई और उसका कारण था ओवर पॉपुलेशन। यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई और यहाँ के साधन कम होता गया। तब थैनोस ने इस प्लेनेट पे एक आइडिया का जन्म दिया, आधे लोग को पूरी तरीके से मारकर आधे लोग को अच्छी तरीके से जिंदगी देने का आइडिया। और यहाँ पर याद रखना डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बातों के जाल में थैनोस को यहाँ पर बहका रहा था और आसपास में हम लोग सभी कैरेक्टर को देख पाते हैं, गोयल, स्पाइडरमैन, आयरन मैन सभी लोग। देन ऊपर से थैनोस के ऊपर हमला होता है। थैनोस भी अपने इन्फिनिटी स्टोन का पावर को इस्तेमाल करते हुए उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और उस चीज को आयरन मैन के ऊपर फेंक कर मारता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के मदद से बहुत ही सारा थैनोस को मारता है, लेकिन थैनोस भी एंड मोमेंट पर पकड़ लेता है और बोलता है कि कीरा, और यहाँ पर स्पाइडरमैन को दूर फेंक देता है। देन ये सारे माहौल पर कूद पड़ती है नेबुला। नेबुला आकर अपने डैड के साथ लड़ना शुरू कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को फिर से पकड़ लेता है और अपने मैजिक से मैंटिस को थैनोस के कंधे के ऊपर लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ पर मैंटिस थैनोस के कंधे पर होकर थैनोस को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंटिस बोलती है थैनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, थैनोस को ज्यादा देर के लिए रोकना मैंटिस के लिए नामुमकिन है। और यहाँ पर आयरन मैन और स्पाइडरमैन थैनोस के हाथ से गाउंटलैंड को निकालने की कोशिश कर रहा था और इधर गुइल आता है और गमोरा के बारे में थैनोस को पूछना शुरू कर देता है, जहाँ पर नेबुला की बातों से और थैनोस की बातों से गुइल को पता चलता है कि गमोरा मर चुकी है। और यहाँ पर नो डाउट गुइल के लिए एक काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, इसी कारण से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर थैनोस के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। इसी कारण से मैंटिस का हाथ थैनोस के सर से हट जाती है और तभी थैनोस जाग जाता है और सभी को दूर फेंक देता है। और इसके ही बाद यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक प्लेनेट को आयरन मैन के ऊपर दे मारता है थैनोस। यहाँ पर सीन लौट कर आता है वाकांडा पर, जहाँ पर शिवरी विजन की सर्जरी कर रही थी और इधर हम लोग थॉर को भी लड़ते हुए देख पाते हैं और उसके ही साइड में कैप्टन और ग्रूट का भी मुलाकात होता है और इधर बकी और रॉकेट एक साथ गन फायर करता है। तभी रॉकेट बकी को बोलता है कि ये हाथ मुझे दे दे, लेकिन ये सारे वक्त के साथ टाइम और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जैसे कि यहाँ पर वाकांडा की शील्ड को तो तोड़ नहीं सकता, इसी कारण से मिट्टी को खोद कर ही अंदर चले आता है ये सारे मशीन। और यहाँ पर ये सारे मशीन अपने रास्ते में आता हुआ सभी चीज को तहस नहस कर रहा
था, जहाँ पर ब्लैक विडो और उसके ही साथ में बहुत सारे लोग मरने वाले थे। और वांडा ऊपर से इस मोमेंट को देखती हुई चुपचाप तो नहीं रह सकती है, तो वो भी आ जाती है बैटल फील्ड पर और ये सभी लोग को बचा लेती है। और तभी ये सारे एलियंस को मौका मिल जाता है विजन के ऊपर हमला करने की, और यहाँ पर विजन के ऊपर हमला हो भी जाता है, जहाँ पर फैल्कन सभी लोग को बोलता है कि विजन बहुत ही खतरे में है। और यहाँ पर वांडा, ब्लैक विडो और बहुत सारे महिला मिलकर इस महिला को मार देती है। और यहाँ पर विजन को बचाने के लिए ब्रूस बैनर अपने हल्क ब्लास्टर पहनकर सामने आ जाता है। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि ब्रूस बैनर उतना अच्छा फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रूस बैनर अपने सूट को लेकर फाइट करता है इस एनिमी के साथ। और तभी यहाँ पर विजन के ऊपर और एक बार हमला हो जाता है। और यहाँ पर विजन को बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम मशीन हो, तुम मर नहीं सकते हो, लेकिन ये क्या, तुम तो इंसान की तरह यहाँ पर मर रहे हो। तभी यहाँ पर कैप्टन आता है विजन को बचाने के लिए, जहाँ पर कैप्टन यहाँ से विजन को जाने के लिए आदेश देता है। लेकिन कैप्टन भी यहाँ पर फाइट करते करते यहाँ पर थक जाता है और कैप्टन भी यहाँ पर मरने वाला था। और तभी विजन पीछे से इस एलियन के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन को बोलता है कि हम लोग जान का सौदा नहीं करते हैं। देन यहाँ पर सीन फिर से टाइटन प्लेनेट पर लौट कर आता है, जहाँ पर था स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन इन सभी लोग को बचाने का काम कर रहा था। वहीं पर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को देख पाते हैं एंड उसके सामने था थैनोस, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस के बीच में बहुत ही सारा फाइट होता है। और थैनोस का जितने भी सारे अटैक था, वो सारे अटैक का डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे रहा था। लेकिन एंड मोमेंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज पकड़ा जाता है। सोल स्टोन के द्वारा थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ ही लेता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को दूर फेंक देता है। उसके बाद आता है आयरन मैन और आयरन मैन को देखकर थैनोस बोलता है, टोनी स्टार्क, जहाँ पर आयरन मैन बोलता है कि तुम मुझे जानते हो। थैनोस जवाब में बोलता है, ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। और अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब से थैनोस टाइटन पर आ रहा है, तभी से आयरन मैन के ऊपर ही सबसे बड़े बड़े अटैक क्यों किए थे, क्योंकि पहले से ही थैनोस आयरन मैन को जानता था। और यहाँ पर हम लोग आयरन मैन और थैनोस के बीच में लड़ाई देख पाते हैं, जिस लड़ाई में थैनोस का आयरन मैन ने एक बूंद खून को बाहर कर दिया था एंड उसे एक बूंद खून को देखकर थैनोस बोलता है कि एक बूंद खून के लिए इतना नाटक। उसके बाद आयरन मैन के ऊपर लगातार थैनोस बार करते ही जाता है और यहाँ पर आयरन मैन जीतने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करता है, लेकिन आयरन मैन का कोशिश नाकाम होता है और यहाँ पर थैनोस आयरन मैन को जख्मी कर देता है। उसके बाद आयरन मैन को पूरी तरीके से मारने ही वाला था, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, रुको, तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें समय मनी दे दूंगा। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को अपना समय मनी दे देता है और इसी के बीच में गुल भी आ जाता है थैनोस के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर थैनोस का काम हो चुका है, तो थैनोस यहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने समय मनी क्यों दे दिया। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, खेल खत्म होने वाला है। इसके बाद फिर से वकांडा पर सीन लौट कर आता है, जहाँ पर थॉर यहाँ पर सारे एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था और बहुत ही बहादुरी के साथ डिस्ट्रॉय कर रहा था। इधर हम लोग कैप्टन और सभी लोग को बहुत ही शांत तरीके से देख पाते हैं, जहाँ पर विजन बोलता है कि वो आने वाला है। और इसके बाद सच में यहाँ पर थैनोस आ जाता है, जहाँ पर ब्रूस बैनर बोलता है कि यही है थैनोस और कैप्टन आदेश देता है कि टूट पड़ो, यही है थैनोस। उसके बाद सभी लोग एक एक करके उसके ऊपर टूट पड़ता है और इधर विजन वांडा को बोलता है कि वो सभी लोग थैनोस को रोक नहीं पाएंगे, माइंड स्टोन को अभी नष्ट करना होगा, यही है वो वक्त। जहाँ पर वांडा राजी तो होना नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी कारण से वांडा को विजन के माइंड स्टोन को नष्ट करना शुरू करना पड़ता है और इधर थैनोस के ऊपर एक एक करके सभी लोग हमला करता है, जैसे कि हल्क बस्टर, ब्लैक पैंथर से लेकर कैप्टन तक सभी लोग एक एक करके थैनोस के साथ एक एक करता है, लेकिन सभी लोग को थैनोस यहाँ पर हरा देता है। उसके बाद यहाँ पर वांडा एक हाथ से थैनोस को रोकती है और एक हाथ से विजन का माइंड स्टोन को नष्ट करने का काम करती है और फाइनली थैनोस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विजन का माइंड स्टोन को वांडा नष्ट कर देती है, जहाँ पर थैनोस वांडा के सर पे आकर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ मेरी बच्ची, आज जो मैंने खोया है वो तुम समझ नहीं सकती हो और अब वक्त की क्या मूल्य, अब तो वक्त ही ना है। और उसके बाद अपने टाइम स्टोन को इस्तेमाल करते हुए विजन को फिर से जिंदा कर देता है, जहाँ पर वांडा को एक हाथ से दूर फेंक देता है। उसके बाद विजन को अपने हाथों से उठाता है और अपने हाथों से ही विजन का माइंड स्टोन को निकाल लेता है और यहाँ पर फाइनली थैनोस सभी स्टोन को हासिल कर लेता है और तभी यहाँ पर थॉर एंट्री करता है। थॉर यहाँ पर आकर सभी इन्फिनिटी स्टोन के पावर को ओवरपावर करते हुए थैनोस का सीना को चीर देता है, जहाँ पर थैनोस थॉर को बोलता है कि तुम्हें मेरा सर पे वार करना चाहिए था और उसके बाद यहाँ पर स्नैप कर देता है और यहाँ से थैनोस यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर होती है गमोरा। गमोरा वही छोटी बच्ची जो अपने डैड को बोलती है कि क्या उसने अपना काम पूरा किया है और इस काम को करने के लिए उसे क्या खोना पड़ा, जहाँ पर थैनोस बोलता है उसने सब कुछ खो दिया है इस काम को पूरा करने के लिए। देन यहाँ पर थॉर और थैनोस को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ से थैनोस स्नैप करके इस मोमेंट से भाग जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी लोग डस्ट बनना शुरू हो जाता है, सभी लोग एक ही झटके में स्नैप आउट होना शुरू हो जाता है।
सीन टाइटन पर लौट कर आता है, जहाँ पर एक एक करके सभी लोग स्नैप आउट हो रहा था। सबसे पहले मैंटिस होता है, उसके बाद स्टार लॉर्ड, उसके बाद सभी लोग। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर लास्ट लाइन बोलता है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर स्पाइडरमैन के सभी सेंसर उसे वार्न कर रहा था। इसके कारण से स्पाइडरमैन आयरन मैन के पास आ जाता है और बोलता है कि स्टार्क में मरना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पर लास्ट मोमेंट पर स्पाइडरमैन सॉरी बोलते हुए वो भी स्नैप आउट हो जाता है, वो भी डस्ट में तब्दील हो जाता है। इसके बाद एकदम ही एंड मोमेंट पर हम लोग देख पाते हैं शील्ड के कुछ मेंबर को, जहाँ पर एक एक करके सभी लोग डस्ट में तब्दील हो रहा था और यहाँ पर निक फ्यूरी भी डस्ट बन जाता है। और यहाँ पर इसी तरीके से ये मूवी खत्म होता है। बाकी यार मुझे लगता है कि शायद एक्सप्लेनेशन उतना सही नहीं हुआ है, फिर भी यार उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना और जरूर से एक कमेंट करना। और अगर कमेंट में क्या लिखना है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख दो, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, कुछ भी लिख दो। आप जिसके भी फैन हो या जिसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, अगर थॉर का फाइट स्टाइल अच्छा लगता है तो वो भी आप लिख सकते हो। और अगर ये सब भी नहीं लिखना है तो कृपया करके एक गाली ही लिख देना, वही मेरे लिए बहुत ही मेहरबानी होगा। और बाकी यार देखो, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी ऑडियंस यहाँ तक भी आ सकता है, फिर भी अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाकर इस मोमेंट तक आ चुके हो तो हाँ यार कर देना। बाकी यार आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड और मैं आपका होस्ट मुंतनी।